पांड्या तो बहुत अच्छा है। पांड्या को आप प्योर बैट्समैन भी गिन सकते हैं, जिस तरह वो वो उनका टॉप प्लेयर है। मैं समझता हूँ वो मैच की काफ़ी चेंज ले आता है, क्योंकि वो जो जिसको कहते हैं ना प्रॉपर प्लेयर है, वो उसकी बैटिंग जो वो करता है वो नज़र आ रहा होता है कि वो अपनी मर्जी से खेल रहा है। जब चाहता है वो तेज़ खेल लेता है, जब चाहता है वो स्ट्राइक रोटेट कर लेता है। वो उनका मेरा टॉप प्लेयर है वो इस टाइम में। अगर आप देखे जाए तो बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करता है, 140 के करीब बॉलिंग भी कर लेता है। और वो जितना कॉन्फिडेंस के साथ घूम रहा होता है ग्राउंड में, विपरीत के बाद मैंने देखा कि इतना कॉन्फिडेंस से वो घूम रहा होता है। वो उसको कहा जाता है कि एक इंडियन बॉडी में एक वेस्ट इंडियन प्लेयर जो है ना, उस तरह का। उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो ऑपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये हमें इस वक्त एशिया में मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट्स हार्दिक पांड्या। जो बॉलिंग है उनकी स्विंग भी बड़ा नेक्स्ट लेवल है, फील्डिंग भी सॉलिड करता है बंदा, और बैटिंग तो सबके सामने। जिस तरह हम बार बार बात करते हैं एक हार्दिक पांड्या, वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या। एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए। कह रहे थे कोई और चले ना चले, हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ जरूर चलना होता है। प्रोसेस सारा चल रहा हो, टीमें बन रही हो, हमारा तो ना सिस्टम है, ना मेरिट है, ना प्रोसेस है। हम तो अल्लाह तवक्कुल चल रहे हैं। जो कोई मिल जाता आके 10 साल बाद 15 साल बाद एक प्लेयर मिल जाता है। आप देखे यूनुस भाई के जाने के बाद बाबर हमें मिला है, ठीक है ना। अब उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, उस पर बर्डन कम करने के बजाय मजीद बर्डन डालते जा रहे हैं, ऐसी बातें करके, ऐसी परफॉर्मेंस डिमांड करके, क्योंकि बाकी प्लेयर डेवलप ही नहीं किए, बनने नहीं दिए। टीम किसका कसूर है? सिस्टम का कसूर है, उन बंदों का कसूर है जिन्होंने आके इस पाकिस्तान के सिस्टम को दरम बरम कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हर बंदा यही पूछता है कि कहां पे पाकिस्तान की टीम थी, कहां पे इंडिया की टीम थी। वो कितना आप देख लो ऊपर चले गए, आगे निकल गए, हम कितना डाउन चले गए। सिर्फ यही वजह है। सारी बात है, बहुत टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स। आजकल की टीम में आपको कम नहीं है, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूं। बॉलिंग बैट्समैन और उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। देखें फायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है, और उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है जो ऑलराउंडर्स। हार्दिक पांड्या पे लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, उसके बराबर का दुनिया, पूरी दुनिया के पास, पाकिस्तान तो एक साइड पे रह गया, पूरी दुनिया के पास कौन सा ऑलराउंडर है हार्दिक के बराबर? हार्दिक के बराबर मैं बेन स्टोक्स को समझता था, लेकिन अब वो रिटायर हो गया। उसके बाद कोई नहीं, उसके बाद अभी तक नंबर 1 है हार्दिक पांड्या। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी एशिया कप आने वाला है, और उसमें हमारे 2 दिग्गज खिलाड़ी नहीं खेलने वाले हैं, जैसे जो रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दोनों नहीं खेलने वाले हैं। और उसी को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा हमें बहुत बुरी तरीके से मारते थे, लेकिन अब हमें हार्दिक पांड्या बहुत बुरी तरीके से मारेगा। पाकिस्तानी मीडिया के मन में अब हार्दिक पांड्या का डर बैठ चुका है। हार्दिक पांड्या की वजह से उनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी। उनका कहना है कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। हार्दिक पांड्या बैटिंग भी इतनी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी इतनी अच्छी करते हैं। हाल ही में वो इंडिया के नंबर 1 ऑलराउंडर्स में से एक हैं। उनके वो यहाँ बड़े मैचों में चलते हैं, और जहाँ पर बड़ी स्टेज होती है और जहाँ पर कोई नहीं चलता वहाँ पर हार्दिक पांड्या चलते हैं। तो आप भूल जाइए कि इन पाकिस्तान के नल्ले बॉलर्स को हार्दिक पांड्या इतनी बुरी तरीके से मारेंगे कि आप भूल जाइए कि इनकी कोई इज्जत भी वो समझेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि हमारे पाकिस्तानी टीम में 10-15 साल में एक अच्छा खिलाड़ी आता है, जिसे कि हम 10-15 साल तक यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद कोई अच्छा खिलाड़ी आता ही नहीं है, और उसी पर हम पूरा बोझ डाल देते हैं। लेकिन इंडिया में इतने सारे खिलाड़ी हैं अच्छे अच्छे कि उनको मौका ही नहीं मिल रहा है खेलने के लिए, क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो किस किस को सिलेक्ट करें। और उनके बीच एक हार्दिक पांड्या है जो कि बीच में आकर अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, और बॉलिंग भी इतनी अच्छी करते हैं कि कोई भी ऑलराउंडर ऐसी बॉलिंग नहीं कर सकता। पहले बेन स्टोक्स थे नंबर 1 ऑलराउंडर, लेकिन अब उनकी टक्कर हार्दिक पांड्या की टक्कर में कोई भी नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया के मन में हार्दिक पांड्या का बहुत बुरा डर बैठा हुआ है। तो आइए चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आगे क्या कहा है ना। हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं, या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है। शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये हैं, बट द फैक्ट इज़ कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें,
जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया। एंड उनकी भी वही चीज़ है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़ुबान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो ऑपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें यस मैन चाहिए, ले ठीक है। तो और उसकी एक मिसाल यस सर गर्दन हिलाई उसकी एक थोड़ी सी झलक अगर मैं पाकिस्तान में कहूँ तो मुझे एक ऑलराउंडर नजर आए हैं, आमिर जमाल, जो आज भी टीम के साथ नहीं है, इसलिए तो टीम में नहीं है। बट उनका कहना है कि फिटनेस का इशू है। मुझे नहीं पता कब से उनका फिटनेस क्यों नहीं अब तक ठीक हो रहा है। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखा सकते। जिस तरह मैं 2011 में सेमीफाइनल में अनफिट था 7 ओवर मैंने बाहर कर दी जाके। हाँ जी, समझे ना, बीजी याद है ना। आई नो दैट। इसमें एक सेगमेंट बनता है बॉलर्स, बट ऐसा लगता है कि रोल डेफिनेशन के हिसाब से जो लिमिटेशंस है उनको अंडरस्टैंड बड़ा किया हुआ है एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट दोस। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, कार्गिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो साना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मेला लूटो। सर, मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, मैं अब कितना खोल के बातें करूं, बट यू नो ऐसी हिटिंग ये हमारी टीम में आम थी, ऐसी हिटिंग करना या वैसी हिटिंग करना, ही इज रियली गुड, ही इज वेरी इज। मैं ये जो इनकी बात को सेकंड करूं, ये जो इस वक्त हमने हार्दिक पांड्या देख रहे हैं, आप रज़ाक भाई के जो उनके तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा और सुना होगा इस वीडियो में कि कैसे हार्दिक पांड्या की तारीफ़ कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया की। हार्दिक पांड्या एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत अच्छी करते हैं, बड़े स्टेजेस पे चलते हैं और जहाँ पर ज़रूरत होती है टीम को वहाँ पर बैटिंग करके दिखाते हैं, बॉलिंग करके दिखाते हैं, और ऐसा ऑलराउंडर एक टीम में होना लगभग नामुमकिन है जो कि इंडिया को मिला है, और ये एक हीरा है जो इंडिया को मिला है। अगर ऐसा खिलाड़ी हर कोई टीम में नहीं होता। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।